नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 में जो नए टॉपिक्स जुड़े थे उनकी क्लास देख रहे थे। 8-9 अपने नए टॉपिक है वो हो चुके हैं और इसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी आपको बना के दे रखी है, उसमें आप जाकर देख सकते हो। और आज अपन जो नया टॉपिक जुड़ा है एक विश्व भूगोल के नाम से, उसमें है मानव व्यवसाय। उसको एकदम अच्छे से जानेंगे कि मानव व्यवसाय जो टॉपिक है उसमें क्या क्या अपने को ध्यान रखना है। अभी तक जितने भी मैंने जो है नए टॉपिक्स करवाए ना उनका लेवल अच्छा ही रखा है। फिर भी अगर कोई और नया मटेरियल और कोई नए आंकड़े और कोई नया जो है मेरे को मिलता है तो उसके लिए मैं अलग से क्लास बना दूंगा। लेकिन फिलहाल जो आप देख रहे हो वो एकदम अच्छे लेवल के ही देख रहे हो। कुछ कमियां होगी या कुछ चीजें नहीं करवाई गई होगी वो अलग बना दी जाएगी सेम टॉपिक की, ठीक है। और इन जो क्लासेज है इनकी पीडीएफ है, जैसे इस क्लास जो आज वाली क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रात को 9 बजे जो है ये पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। पिछली जो है सारी पीडीएफ वहां पर आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज जो अपना नया टॉपिक है, प्रमुख मानव व्यवसाय। सबसे पहले मानव व्यवसाय क्या है? उन सभी आर्थिक क्रियाओं और उद्यमों को क्या है मानव व्यवसाय कहते हैं जिन्हें मनुष्य अपनी आजीविका, भरण पोषण और आवश्यकता में भोजन, वस्त्र और आवास है की पूर्ति के लिए शारीरिक या मानसिक श्रम के द्वारा करता है। मतलब जो भी आर्थिक क्रिया या उद्यम है जो मतलब मनुष्य अपनी आजीविका, भरण पोषण और आवश्यकता में आपको पता ही है रोटी, कपड़ा और मकान, उनकी पूर्ति के लिए जो शारीरिक और मानसिक श्रम भी आता है, इसमें ध्यान में रख लेना। सिर्फ शारीरिक नहीं आता, साथ में मानसिक श्रम आता है, द्वारा करता है, उन सबको मानव व्यवसाय कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन व्यापन करने की लिए जो की जाने वाली आर्थिक क्रिया है ना उनको ही व्यवसाय कहते हैं। मतलब जीवन व्यापन करने के लिए जो भी मानव आर्थिक क्रियाएं करता है उन सबको क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक श्रम दोनों द्वारा किया गया कार्य शामिल है। फिर बात आती है आपको कि मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। 5 भागों में इनको बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया मानव व्यवसाय को। 5 में पहला है आपका प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा चतुर्थक। और यहां पर ये जो है पांचवा जो साथ में लिख दिया पंचम व्यवसाय। अपन 3 पढ़ते आ रहे हैं कि प्रथम, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, लेकिन अपन ने कभी जो है चतुर्थक और पंचम को जो है खास करके जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट है उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। और इनमें से जो लास्ट के 3 है ना ये सेवा क्षेत्र के हैं। किसके हैं? सेवा क्षेत्र के। ये ध्यान में रखना है आपको। तो कितने मानव व्यवसायों का वर्गीकरण तो कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। और इसमें से जो आपका प्राथमिक का है, द्वितीय का है, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, नाम से ये नंबर से ही है। लेकिन इसमें से जो तीसरे से लेकर 5वें तक है इनको सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया है। अभी हम जो है अलग अलग व्यवसाय को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राथमिक। अब जो सबसे पहले आता है वो आता है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में क्या आता है कि जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब डायरेक्ट प्रकृति से अगर कोई आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, जिसमें जो भी प्राकृतिक संसाधन है वहां से अगर जो है आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। इन व्यवसायों में भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है। मतलब प्राथमिक व्यवसाय जो है डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है? प्रकृति से जुड़ा होता है, ठीक है। और इसमें भोजन और कच्चा जो माल है उसका उत्पादन होता है। कोई भी जो मान लो कि द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के लिए जो कच्चा माल भी होगा ना वो कहां से होगा? प्राथमिक व्यवसाय से ही जो है बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना। प्राथमिक, द्वितीय तो इतने जो है आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। बाकी जो तृतीय, चतुर्थक और पंचम है क्योंकि वो तीनों के तीनों सेवा क्षेत्र से, उनको अलग से जानेंगे एकदम अच्छे से अपन। फिर है प्राथमिक व्यवसायों में निम्न व्यवसाय सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से? आखेट या शिकार। क्यों? क्योंकि ये भोजन का हमारा हमेशा ध्यान रख लेना। 2 ही जो है मेन इंपॉर्टेंट काम होंगे प्राथमिक व्यवसाय में, एक तो भोजन, दूसरा जो है कच्चा माल। और कच्चा माल किसके लिए? द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो ये भोजन से संबंधित है तो ये प्राथमिक व्यवसाय में आ गया। भोजन के लिए वस्तु एकत्रीकरण तो भोजन है ये, ठीक है। लकड़ी काटना जो है दोनों तरफ मान सकते हो। भोजन कैसे कि भोजन को पकाने के लिए, कच्चा माल कैसे कि उद्योगों के लिए जो है लकड़ी कच्चा माल भी हो सकती है। तो ये भी क्या हो गया? प्राथमिक। मछली पकड़ना ये भी भोजन से संबंधित है। पशुपालन भी भोजन से संबंधित है और कृषि भी भोजन से संबंधित है। यहां एक चीज ध्यान में रखनी है वो है खनन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कई बार मिलान करने में आपको पूछ सकते हैं। खनन क्या है आपकी? खनन आपका प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय है। खनन को कई जो है निर्माण विनिर्माण समझ के द्वितीय कर देते हैं। तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र व्यवसाय है।
सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये प्रकृति से डायरेक्ट संबंधित है और प्राथमिक क्षेत्र लगभग जो है प्रकृति से ही संबंधित है। तो इस चीज को आपको ध्यान में अच्छे से रखना है कि खनन जो है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसको द्वितीयक समझ लेते हैं, जबकि खनन जो आपका प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जो आता है आपका वो आता है द्वितीयक क्षेत्र। प्रथम को देख लिया अच्छे से, अब द्वितीयक की तरफ चलते हैं। द्वितीयक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता है, ध्यान में रख लेना, वरना इन्हें परिष्कृत व परिवर्तित करके इन्हें अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाते हैं। अर्थात प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके मनुष्य द्वारा परिष्कृत, मतलब उनको और अच्छा करके व परिवर्तित करके उसे उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं। अब देखो इनको अच्छे से समझे, उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक बाय जीवा स्टडी। क्या नाम है? एक मिनट, क्या नाम है अपने ऐप का? परफेक्ट मॉक। स्पेलिंग आपके सामने है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप जो है इसको डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। परफेक्ट मॉक। यहां अपनी जो है सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। किसकी? सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज। किसकी? जीके पेपर 1 की। जीके पेपर 1 किसकी? करंट अफेयर्स की। अलग से जीके पेपर 1 की जो टेस्ट सीरीज है उसमें 55 टेस्ट है। कितने टेस्ट हैं? 55 टेस्ट। और इन 55 टेस्ट में से 2 डेमो टेस्ट एकदम फ्री दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप एक बात देखो, 55 टेस्ट और मात्र 249 रुपए में। इतनी जो है आजकल महंगाई, 3000 2500 से नीचे टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, 1000-1500 मिल रही है। मात्र 249 रुपए में 55 टॉपिक आधारित टेस्ट है, मतलब टास्क बेस्ड होते हैं ना, किस किस टॉपिक का शेड्यूल पहले से डाला हुआ है। 2 डेमो टेस्ट इसमें फ्री दिए हुए हैं ताकि आपको लेवल का पता चले, क्योंकि हम ये ऐसा नहीं करेंगे कि आप जो डायरेक्ट परचेज करो फिर ही आप देख पाओगे। तो मेरे कहने पर आप परचेज करो या न करो, ये 2 डेमो टेस्ट जाकर देखोगे ना, तब पता चलेगा कि वर्तमान जो लेवल चल रहा है आरपीएससी का, कि जैसे कथन कारण वाले क्वेश्चन है या एबीसी सही वाले क्वेश्चन है, वैसा लेवल है। ऐसा नहीं है कि एक 1 लाइनर क्वेश्चन डाल दिए। तो मेरे कहने पर खरीदो ना चाहे आप, लेकिन इन 55 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है उसके जो 2 डेमो टेस्ट बीच में फ्री दिए हुए ना, एक बार उनको जाकर देखें। और अभी तक 3400 डाउनलोड हो चुके अपने जो है ऐप के, और लगभग जो है 300-400 स्टूडेंट्स जो है इन्होंने जो ये टेस्ट सीरीज ले लिए। क्यों? क्योंकि इतनी कम टेस्ट सीरीज, इतने कम पैसों में, और इतने जो है 55 टेस्ट कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो मेरे कहने पर एक बार जाकर जरूर देखें। तो द्वितीयक व्यवसाय कौन से हो गए? जहां से जो है डायरेक्ट प्रकृति से कुछ नहीं मिलता, उनको क्या है, जो प्रकृति द्वारा चीजें मिलती है उनको परिष्कृत व परिवर्तित किया जाता है। जैसे व्यवसाय में देखो क्या क्या सम्मिलित है। सबसे पहले उद्योग धंधे सम्मिलित है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण, मतलब जो अलग अलग चीजें बनाते हैं ना अपन, ठीक है, उद्योग धंधे। खनन खनिज अपन या खनन या खनिज जो है वो प्राथमिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकृति से डायरेक्ट मिलती है। लेकिन खनन को उद्योगों में काम लिया जाता है, उसको परिष्कृत करके जो नए नए चीजें बनाई जाती है, जैसे मार्बल वगैरह जो भी है, या फिर सीमेंट वगैरह, तो वो सारे उद्योग धंधे द्वितीयक में आते हैं। खाद्य प्रसंस्करण में क्या हो गया, जो आपके मतलब खाने की जैसे कुरकुरे वगैरह भी बनते हैं ना, वो भी जो है द्वितीयक क्षेत्र में आ गए। भवन निर्माण, सड़क निर्माण, ये सारे द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, ध्यान में रखना। दूध उद्योग, दूध उद्योग द्वितीयक में कैसे आया बताओ? दूध उद्योग द्वितीयक में कैसे आया, ये आपको एक ध्यान में रखना। ये भोजन संबंधित है, लेकिन इसके नाम आगे उद्योग लग गया, और आरबीएससी और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दूध उद्योग जो है वो द्वितीयक में ही आता है। बस ये एक प्रकार से अपवाद मान के आप याद रख लेना कि दूध उद्योग जो है द्वितीयक का ही है। ठीक है, उद्योग नाम आ गया ना आगे। ठीक है, दूध उद्योग का मतलब सिर्फ दूध से नहीं है, उससे घी बनाना, लस्सी बनाना, सर्स क्या आती है ना, लस्सी डेयरी से, उस हिसाब से वो उद्योग की श्रेणी में आ गया। फिर विशेषीकृत कृषि आदि जो है द्वितीयक व्यवसायों में शामिल है। कृषि किसमें है? कृषि किसमें शामिल है? प्राथमिक में। किसमें? प्राथमिक में। लेकिन जो विशेषीकृत कृषि है, ठीक है, जो अलग अलग अपन सुनते हैं ना न्यूज़पेपर में, उसने जो है ये बोकर जो है इतने करोड़ कमा लिए, तो वो विशेषीकृत कृषि जो है वो उद्योग जैसी हो गई, एक प्रकार से व्यवसाय जैसी, वो द्वितीयक में शामिल है। तो कृषि किसमें है? प्राथमिक में। लेकिन विशेषीकृत कृषि किसमें है? द्वितीयक में। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आते हैं तृतीयक क्षेत्र की तरफ। ठीक है, इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं सम्मिलित है। ये सेवा क्षेत्र का ही है, आपको पता ही है, और अगले जो तीनों अपन पढ़ेंगे वो सेवा क्षेत्र के ही है। ठीक है, इसमें क्या है कि समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत और व्यवसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं। प्रत्यक्ष का मतलब जो डायरेक्ट जो है क्या हो, डायरेक्ट जो है लोगों से जुड़ी हो, डायरेक्ट जुड़ाव, किससे?
लोगों से। तो जिन भी सेवाओं का लोगों से डायरेक्ट जुड़ाव है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होनी चाहिए, वो सारी तृतीय के क्षेत्र में आती है। इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक, व्यवसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। तृतीयक व्यवसायों में क्या सम्मिलित है, अभी नीचे देखते हैं। मतलब ये डायरेक्ट जो है पब्लिक को सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं। जैसे परिवहन, परिवहन क्या होता है, तृतीय क्षेत्र का है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट जो है जनता से जुड़ा है। संचार डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। सेवाएं डायरेक्ट, सेवाओं में मतलब बैंक, बीमा, पर्यटन डायरेक्ट है। व्यापार व वाणिज्य डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हुई चीजें ही है। तो तृतीय क्षेत्र, क्योंकि आगे जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम है ना, ये सारे के सारे सेवा से, और इनमें छोटे छोटे डिफरेंस आपको पता लगाना होगा। ठीक है, तो यहां तृतीय क्या, प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट ही जुड़ा होता है लोगों से। जैसे परिवहन का डायरेक्ट है, व्यापार वाणिज्य का डायरेक्ट है, संचार सेवाएं जैसे बैंक, बीमा और पर्यटन, इन सब का डायरेक्ट जुड़ाव है। फिर बात आता है चतुर्थक क्षेत्र का। चतुर्थक व्यवसायिक क्षेत्र, जीन गोटमैन नाम ध्यान में रख लेना। अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब जो है जनता से जो है डायरेक्ट यानी सीधा जुड़ाव नहीं हो, डायरेक्ट अपनी भाषा में लिख देता हूं, जुड़ाव नहीं। ठीक है, मतलब जनता से कोई डायरेक्ट अगर कोई चीज नहीं जुड़ी है ना, तो जीन गोटमैन के अनुसार वो सारे चतुर्थ जो व्यवसाय है उनमें आती है। जैसे विकसित अर्थव्यवस्था में आधे से ज्यादा कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत है। सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित सेवाओं में इस वर्ग का संबंध है। मतलब जो डायरेक्ट जो है जनता से जुड़ाव नहीं रखती, सूचना आधारित और अनुसंधान आधारित है। जैसे आगे देखेंगे अपन, कार्यालय भवनों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इसे अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। जैसे सेवाएं कौन सी है वो मैं दोनों को साथ में समझाऊंगा, पांचवें और छठी में। ठीक है, सॉरी चौथे और पांचवी जो व्यवसाय है, चतुर्थक और पंचम की सेवाओं को एकदम साथ में समझाऊंगा। एक बार अपन ये देख लें कि जीन गोटमैन के अनुसार अप्रत्यक्ष सेवाएं जो सूचना आधारित और अनुसंधान आधारित है वो सारी चतुर्थक में आती है। पंचम को देखते हैं, फिर साथ में दोनों को चर्चा करेंगे। पंचम व्यवसाय, इसमें वे सेवाएं आती है जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित हो। पंचम में जैसे एआई वगैरह होते हैं ना, ये तकनीकें मतलब वर्तमान विचारों की रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित हो। जो नई आ रही है, न्यू जितनी भी चीजें आ रही है सेवा क्षेत्र में, पंचम में है। यह व्यवसाय भी तृतीयक व्यवसाय का एक और उपविभाग है, जिसमें विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता व नीति निर्धारित लोगों को शामिल किया जाता है। उन्नत अर्थव्यवस्था की रचना संरचना में इनका महत्व इनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। अब देखो तीनों को देखते हैं। अब देखो तीनों चीजें समझ लेना आपने, क्योंकि तीनों सेवा क्षेत्र है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तृतीय में तो डायरेक्ट लोगों से जुड़ा होता है, चतुर्थक में जनता से डायरेक्ट जुड़ाव नहीं होता, और पंचम में नए जो मतलब विचार हैं उनके हिसाब से होता है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा जो है इसको अच्छे से समझा देता हूं तीनों व्यवसायों को। अब अपन ने सेवा क्षेत्र में जो व्यवसाय देखे तीनों, उनको अच्छे से देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो है तीनों में कंफ्यूजन नहीं हो। वैसे तो कंफ्यूजन है नहीं, तृतीय क्षेत्र जो डायरेक्ट जनता से हो, चतुर्थक जो अप्रत्यक्ष रूप से जनता से हो, और जो आपका पंचम है उसमें नवीन विचार शामिल है। तो देखो सेवा सेक्टर जो है आपका वो तीन भागों में बंटा हुआ है। कौन सा? सेवा सेक्टर। सबसे पहले तृतीयक, ठीक है, शॉर्ट में समझा रहा हूं, चतुर्थक, और इधर है पंचम। क्या है? पंचम। अब देखो यहां पर आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है वो अलग अलग बता देता हूं। सबसे पहले तो है यहां पर अपने को पता ही, तृतीयक को अपन अच्छे से जान चुके हैं। तृतीयक में क्या हो गया? आपका व्यापार वाणिज्य हो गया। व्यापार वाणिज्य जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हो, ठीक है। इसके अलावा जो है अपने परिवहन को देखा, अपन ने संचार को देखा, ठीक है, और जितनी भी सेवाएं हैं, सेवाओं में जो है आपकी बैंक भी शामिल है, आपकी बीमा भी शामिल है, आपकी जो अदर जो सेवाएं हैं, सेवाओं में सरकारी व्यक्तिगत कैसे भी हो सकती है, ये सब शामिल है। अब बात करते हैं अपन चतुर्थक की, ठीक है। चतुर्थक क्षेत्र जो है इसकी जो है आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज जो है इसमें आपको ध्यान है। एक तो सूचना आधारित, जो भी जो है सूचना आधारित हो। दूसरी जो है यहाँ पर अनुसंधान एवं विकास आधारित, अनुसंधान व विकास आधारित सेवाएं, ठीक है। पंचम की बात करें तो इसमें जो है कोई भी विशेषज्ञ जो सेवा है, ठीक है। इसके अलावा निर्णयकर्ता,
अब देखो समझाऊंगा मैं अच्छे से आपको। निर्णयकर्ता सेवाएं, ठीक है। दूसरी परामर्शदाता भी इसी के अंतर्गत आता है, परामर्शदाता। तीसरा नीति निर्धारक। तो पंचम में आया क्या, क्या समझ में आया पंचक से, मतलब विशेषज्ञ। आपको मान लो कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और उसमें आपको जो है एक कोई विशेषज्ञ चाहिए, कुछ जो है नवीन जो है आपको कोई जानकारी चाहिए उस चीज के बारे में, तब आप जो है किसी को हायर करते हो कि मेरे को ये चीज बताओ, ये चीज का जो है मेरे को जो है आप इसकी जो है रिसर्च करो, अनुसंधान करो। तब आप जो है जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मान लो कि मैं एक्सपर्ट हूं कोई चीज में और मेरे को आप जो सलाह या सजेशन के लिए बुलाते हो, तो मैं आपको पंचम जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये सेवा दूंगा। किस क्षेत्र के अंतर्गत, पंचम के। समझ रहे हो ना आप, मतलब जो है पंचम क्षेत्र क्या कहता है कि मैं एक्सपर्ट हूं। जैसे होता है ना जो संदीप महेश्वरी जैसे मोटिवेशन देते हैं, तो वो क्या हो गए, एक प्रकार से परामर्शदाता हो गए, ठीक है, या निर्णयकर्ता हो गए। और तो वो पंचम जो श्रेणी का व्यवसाय है उसके अंतर्गत आता है कि मैं हायर कर रहा हूं किसी को 10,000 रुपए देके कि मेरे को परामर्श दे या मेरे को जो है नीति निर्माण में सहायता करे, तो वो पंचम सेवाएं आती है। सूचना आधारित, अनुसंधान आधारित, जैसे इसरो कोई रॉकेट भेज रहा है, मंगलयान भेज रहा है, मान लो क्या भेज रहा है, मंगलयान भेज रहा है, ठीक है, या चंद्रयान भेज रहा है, तो ये क्या प्रत्यक्ष रूप से जनता को कोई फायदा हो रहा है क्या इनसे? प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। तो जो भी सेवाएं जनता को अप्रत्यक्ष प्रभावित करती है वो सब कहाँ गई, चतुर्थक में। तृतीयक में जो प्रत्यक्ष रूप से जो है जनता को प्रभावित करती है, जैसे व्यापार वाणिज्य परिवहन सेवाएं जो है, संचार सेवाएं, ये सब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पंचम में ये है कि वो परामर्शदाता मोटिवेशनल होते हैं। मान लो कि मेरे को जो है कोई ना कोई चीज पर मैं परेशान हूं, तो मैं किसी को हायर करता हूं, ऐसे व्यक्ति को जो फेमस है कि इस चीज में वो अच्छा सलाह दे सकता है और वो मेरे से फीस लेता है 5,000 रुपए जैसे परामर्शदाता के रूप में, तो वो हो गया पंचम व्यवसाय। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। अब कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं कि मानव व्यवसाय के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पता है ये मानव व्यवसाय के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और पांचों में से एक चीज तो आपको ये तो ध्यान रखनी है कि जो है प्रथम और द्वितीय, प्रथम जो प्राथमिक या प्रथम कह देता हूं मैं, ये जो है प्रकृति से संबंधित होता है, प्रकृति से संबंधित होता है। जो द्वितीय है आपका वो क्या होता है, प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को परिष्कृत, वस्तुओं को जो है परिष्कृत कह सकते हैं अपन, परिष्कृत कर एक मिनट करके उपयोग लेते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ ऐसे लिख देता हूं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्षेत्र, ठीक है। और ये तीनों क्षेत्र हैं सेवा क्षेत्र से संबंधित। किससे? सेवा क्षेत्र से। और किस हिसाब से संबंधित है वो चीज मैं आपको पहले ही बता चुका कि आपका जो है थर्ड में क्या आता है, फोर्थ में क्या आता है और फिफ्थ में क्या आता है। फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ये चीज अपन देख चुके पहले ही कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होगा, भोजन प्लस जो है एक प्रकार से कच्चा माल, ये दो ही चीजें होती है कि अगले क्षेत्रों के लिए कच्चा माल या भोजन। आखेट यानी शिकार, शिकार आपको पता ही है किससे संबंधित है, आपका भोजन से संबंधित है, तो ये प्राथमिक का है। अब आता है यहां पर संग्रहण, व्यापार और पशुपालन। संग्रहण, व्यापार और पशुपालन, इनमें अब देखो कंफ्यूजन अच्छा होगा आपके, और जल्दी से उत्तर सोचो आपकी क्या इसका उत्तर हो सकता है। तो देखो संग्रहण यानी कोई चीज का भंडार करना, और भंडार करना भी जो है भोजन से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, प्राथमिक व्यवसाय है। पशुपालन, पशुपालन भी प्राथमिक है क्योंकि डायरेक्ट भोजन से संबंधित है। लेकिन व्यापार, व्यापार जो है आपका प्राथमिक नहीं है। और कमेंट करके ऊपर अपन ने इतना जो है देख लिया कि किस से संबंधित है, कमेंट करना कि व्यापार जो है वो किस से संबंधित है। अभी ऊपर पढ़ कर आए जस्ट अपन। अगला क्वेश्चन, असंगत का चयन कीजिए। ये चीज अच्छी जो है क्वेश्चन है, कारण कि अपन ये जो है नोट्स में नहीं पढ़े, ऊपर आप पढ़ लेते हैं अपन। आर्थिक क्रियाएं, इधर संलग्न श्रमिक है। देखो जितने भी जो क्षेत्र है ना उनसे संबंधित जो आपके मतलब जो श्रमिक होते हैं ना, उनका कुछ विशेष एक कलर होता है कि इस कलर के श्रमिक होंगे या ये कलर के जो है कॉलर होंगे उनके, या कपड़े होंगे। तो ये पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जो है इसमें होता है रेड कॉलर या रेड कलर, रेड या लाल लिख दो आप, ठीक है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का जो कलर होता है वो ध्यान में रख लेना, जो है ब्लू या नीला होता है, ठीक है, ब्लू या नीला, ठीक है। तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र, ये जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें होता है आपका व्हाइट कलर या हम कह सकते हैं सफेद कलर, ठीक है। फिर आता है चतुर्थ क्षेत्र,
कौन सा? चतुर्थक क्षेत्र। और चतुर्थक क्षेत्र का जो आपको ध्यान में रखना है, इसमें दो प्रकार के होते हैं। वैसे इसमें पिंक जो होता है वो होता है गुलाबी रंग, और गुलाबी के साथ में इसमें जो है कई बार व्हाइट भी होता है, लेकिन मेन होता है गुलाबी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका पंचम क्षेत्र। कौन सा? पंचम क्षेत्र। और पंचम क्षेत्र का होता है आपका गोल्ड या स्वर्ण, गोल्ड या स्वर्ण कॉलर। ये आपको जो है सारे के सारे ध्यान में रखने ही होंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करें अपन किसकी? प्राथमिक क्षेत्र की। तो प्राथमिक में होता है आपका लाल। तो देखो, दूसरा द्वितीय क्षेत्र में होता है नीला, तृतीयक में सफेद, चतुर्थक में वैसे गुलाबी होता है लेकिन सफेद को भी मानते हैं, और पंचम में आपका जो कौन सा होता है? गोल्ड। तो यहां पर अपने को असंगत बताना है कि कौन सा श्रमिक से कौन सा संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले पंचम से स्वर्ण है, बिल्कुल है। चतुर्थ से सफेद। अब देखो, यहां पर आपको ध्यान में रखना है, चतुर्थक जो है उसमें सफेद है, गुलाबी और सफेद दोनों है, ये ध्यान में आपको रखना। तो ये भी सही है। तृतीयक, तृतीयक से आपका सफेद ही है, तो ये नीला नहीं होगा आपका, नीला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीला आपका द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, और प्राथमिक से लाल है, बिल्कुल प्राथमिक से क्या है? लाल है। तो उत्तर कौन सा हो गया? असुमेलित, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय से संबंधित है? तो अभी अपन देख चुके, विनिर्माण जो है सारा का सारा आपका द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। किससे? द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है विनिर्माण उद्योग, या फिर जो है विनिर्माण है। ठीक है। फिर आता है आपका प्रत्यक्ष सेवा क्षेत्र, प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर किस प्रकार का व्यवसाय है? तो अपन बात कर चुके हैं प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष आपका तृतीय, प्रत्यक्ष कौन सा है? तृतीय वाला है। और ये चतुर्थक है अप्रत्यक्ष। क्या है? अप्रत्यक्ष। और द्वितीय का आपको पता ही है, अपन देख चुके हैं, बार बार जो है एक चीज को रिपीट करना सही भी नहीं है। अब देखो, न्याय एवं प्रबंधन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस व्यवसाय से संबंधित है? मैंने ऊपर नहीं बताया, लेकिन ये चीज बता चुका मैं आपको। क्या बता चुका? कि ये कैसे होगा वो आपको पता है, ये डायरेक्ट नहीं किया हो भले ही अपन ने। तो अब बताओ कि न्याय एवं प्रबंधन किस क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करें आप। अभी मैंने क्या बोला था कि कोई अपने को परामर्श देता है। ठीक है, देखो चीजें जोड़नी पड़ती है। अब वो आप तो बोल दो कि ये आपने करवाया नहीं, लेकिन कोई आपको निर्णय दाता होता है आपका। मैंने बताया था ना, कोई आप किसी को जो है हायर करते हो पैसे देकर के, आपको मोटिवेट करे, आपको परामर्श दे। ठीक है, तो ये न्याय और प्रबंधन एक प्रकार से परामर्श ही हो गया, निर्णय देना ही हो गया। तो ये किस व्यवसाय से संबंधित है? तो ये पंचम व्यवसाय, ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। समझ में आ रहा होगा आपके अच्छे से। सब्सक्राइब कर दे बस चैनल को आप एक बार। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? और तृतीयक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा होता है। तो खेती, खेती तो प्राथमिक है, कृषि हो गई ना प्राथमिक। ठीक है। बुनाई, बुनाई बताओ अब क्या है? कृषि तो क्या होगी? प्राथमिक होगी। बुनाई, परिवहन और आखेट, आखेट जो आपका पता है शिकार प्राथमिक है। बुनाई देखो, अब देखो सबसे मेन आता है बुनाई। बुनाई किसके अंतर्गत आई? बुनाई आपको पता है प्राथमिक में, कारण कि ये कच्चा माल टाइप से हो गया एक प्रकार से। और परिवहन डायरेक्ट जनता से, और सेवा क्षेत्र क्योंकि तृतीय है तो प्रत्यक्ष होगा और सेवा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूचना आधारित एवं अनुसंधान व विकास आधारित सेवाओं का संबंध किस वर्ग से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सूचना आधारित व अनुसंधान आधारित जो आपकी सेवाएं हैं वो किस वर्ग से संबंधित है। ऊपर अपन वापस ये चीज करके आ चुके हैं कि सूचना एवं अनुसंधान आधारित, सूचना आधारित और अनुसंधान, अनुसंधान अभी मैंने इसरो वाला एग्जांपल आपको बताया था, तो जो अप्रत्यक्ष रूप से जनता से संबंधित है। अनुसंधान, अगर चांद पर अपन ने पानी खोज लिया तो वो देश की जनता को क्या डायरेक्ट कोई अनुसंधान, या अपन ने हीलियम बना दिया, वो बना दिया, हीलियम से ये बना दी, हीलियम गैस को ये कर दिया। तो ये अनुसंधान और सूचना आधारित जो चीजें ना वो डायरेक्ट नहीं करती, लेकिन ये सेवा क्षेत्र का अंग है और ये चतुर्थ श्रेणी में आता है, चतुर्थक व्यवसाय में आता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सेवा श्रेणी, जिसको क्या सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं? वैसे तो देखो सेवा श्रेणी में आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों आते हैं, लेकिन जो सेवा श्रेणी की बात करें ये सारे सेवा क्षेत्र के जरूर हैं, लेकिन अगर सेवा श्रेणी उपनाम दिया गया ना, वो दिया गया तृतीयक व्यवसाय क्षेत्र को। किसको? तृतीयक व्यवसाय क्षेत्र को। फिर है आज का एक क्वेश्चन, देखो अभिकथन ए अभिकथन बी दिया हुआ है आपको कि प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करने, उनका रूप बदलने तथा जीवन यापन के लिए उन्हें अधिक उपयोगी बनाने वाली सभी क्रियाओं को द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। द्वितीयक में क्या होता है, जो प्रकृति से चीजें मिलती हैं उनको परिष्कृत करते हैं और उनको थोड़ा सा उनका रूप बदल के यूज लेते हैं अपन। ठीक है, कारण
द्वितीयक व्यवसायों में इंजीनियर, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, वस्त्र, भोजन व पेय पदार्थ, धातुकर्म, प्लास्टिक आदि उद्योग शामिल हैं। तो अब आपको बताना है कि क्या कौन से सही है कौन से सही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है परिष्कृत किया जाता है, मतलब उद्योग तो है ही, इसमें क्या है, उद्योग तो है ही, और उद्योग है। और दूसरा जो है आपको पता ही, द्वितीय क्षेत्र में जो जितने भी उद्योग है, उन निर्माण विनिर्माण उद्योग जितने भी उनको शामिल किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का व्यवसाय कौन से क्षेत्र में किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का मतलब बहुत बड़े मात्रा पर जो लकड़ी काटने का जो मतलब व्यवसाय किया जाता है वो किस क्षेत्र में किया जाता है? तो व्यापारिक स्तर पर ही मतलब जहां पर जो ऐसे आपने कई बार वीडियो देखे होंगे, रील देखी होगी, या अगर आप पुराने अगर टीवी पर जो है टीवी के रसिया अगर आप रहे हुए हैं तो आपने डिस्कवरी वगैरह चैनल देखे होंगे। वहां पर बड़े बड़े पेड़ों को काटा जाता है और वो ऐसे गिरते हैं धड़ाम से। तो व्यवसायिक स्तर पर लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो जो है आपके कौन से जो है क्षेत्र में किया जाता है? तो सबसे पहले लकड़ी काटना जो आपका प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय। और ये कोणधारी जो वन होते हैं ना, लंबे लंबे ऐसे ऐसे हिसाब से होते हैं पेड़, उनको काटा जाता है। उनको पहले जो डालियां टहनियां काटी जाती है, फिर उनको गिराया जाता है। आपने अगर वीडियो कहीं देखा होगा तो आपको याद भी होगा। फिर निम्न में से कौन सा कार्य प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? वही है कि डायरेक्ट जनता जो है मतलब प्रकृति से प्राप्त नहीं करती हो। आखेट बिल्कुल है, संग्रहण बिल्कुल है, मछली पकड़ना है बिल्कुल है, लेकिन विनिर्माण जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र से है। किनसे? द्वितीयक व्यवसाय है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपको। सबसे पहले आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना व खनन, खनन तो ध्यान में ही रखना आपको, आदि प्रमुख जो है प्राथमिक व्यवसाय हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर आखेट व संग्रहण विश्व के सबसे प्राचीन उद्यम है। बिल्कुल सही बात है। आखेट और जो है संग्रहण मतलब अपन जो देखते थे ना कि जो है पुराने समय में शिकारी होता था, तो सबसे पुराने जो है उद्यम है। बिल्कुल सही है। तो ए व बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। तो ये आपकी जो है जीवा स्टडी पर जो है सेकंड ग्रेड का जो मानव व्यवसाय है उसकी क्लास थी। ठीक है, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली क्लास के लिए बने रहें। और इस जो है क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ शाम को मिल जाएगी आपको। और अपना ऐप जो है परफेक्ट मॉक, उसको एक बार मेरे कहने पर जरूर देखें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।